हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेकर आ चुके हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है बिहार सिविल कोर्ट की तरफ से। जी हाँ फ्रेंड, बिहार सिविल कोर्ट ने स्टेनोग्राफर में 1562 पोस्ट की वैकेंसी निकाली है। तो चलिए आगे जान लेते हैं इस वीडियो में इस फॉर्म की कंप्लीट डिटेल्स, जहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एग्ज़ाम फीस, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस और आपकी इन हैंड सैलरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं फॉर्म की स्टार्टिंग डेट। तो ये इसकी स्टार्टिंग डेट है 20/9/2022, यानी ये कल के डेट में ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो 20/10/2022 रात के 11:59 तक है, यानी आपको 1 महीने का समय दिया जा रहा है ये फॉर्म भरने के लिए। अब चलिए जान लेते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया होना आवश्यक है, बैचलर डिग्री होना आवश्यक है। बिना बैचलर डिग्री के आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। स्टेनोग्राफर की सर्टिफिकेट होनी आवश्यक है, चाहे वो सेंट्रल रिकॉग्नाइज्ड हो या स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हो। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट होनी चाहिए और कैंडिडेट मस्ट बी ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर होने चाहिए। तो ये 6 पॉइंट्स दिया है। अगर ये 6 पॉइंट्स आपके पास है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अब चलिए देख लेते हैं इसकी एग्जामिनेशन फीस की डिटेल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी को 800 रुपये लगेंगे और दूसरे नंबर में आप देख सकते हैं एससी, एसटी एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड को 400 रुपये फॉर्म के फीस के हिसाब से देना पड़ेगा। चलिए अब जान लेते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एज लिमिट रहेगा वो 1/9/2022 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज मेंशन किया गया है। अनरिजर्व मेल जिनका मिनिमम एज 21 होना चाहिए एंड मैक्सिमम एज 37 होना चाहिए। अनरिजर्व्ड फीमेल जिनका मिनिमम एज 21 रहना चाहिए एंड मैक्सिमम एज 40 रहना चाहिए। बैकवर्ड क्लास एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, उसका मिनिमम एज 21 रहना चाहिए एंड मैक्सिमम एज 40 रहना चाहिए। अनरिजर्व बैकवर्ड क्लास एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास फीमेल, मिनिमम एज 21, मैक्सिमम एज 40। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एससी, एसटी एंड शेड्यूल्ड ट्राइब मेल एंड फीमेल दोनों का ही मिनिमम एज 21 रहना चाहिए एंड मैक्सिमम एज 42 रहना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस 3 पार्ट में डिवाइड की गई है। सबसे पहला प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा एंड उसके बाद स्टेनोग्राफर टेस्ट भी होगा और साथ ही वाइवा टेस्ट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एमसीक्यू पैटर्न में होने वाला है, ये आपको पता ही है और उसको क्वालिफाई करना आपको ज़रूरी है अगर आपको रिटन एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटन एग्ज़ाम जो होगा वो 90 मार्क्स का होने वाला है और साथ ही साथ स्टेनोग्राफर टेस्ट भी होगा। और रिटन एग्ज़ाम जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों में होगा। इंटरव्यू होने वाली है वो आपकी 10 मार्क्स की रहेगी। अब चलिए जान लेते हैं इसकी रिटन टेस्ट की सिलेबस जो कि 90 मार्क्स की होने वाली है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर 25 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें कॉमन एरर्स आने वाले हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स रहने वाले हैं, स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड रहने वाले हैं, इडियम्स फ्रेजेस रहने वाले हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहने वाला है, वॉइस एक्टिव पैसिव सारे रहने वाले हैं। यहाँ पर हिंदी में देख सकते हैं ये भी 25 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें विपरीतार्थक शब्द रहने वाला है, सामान्य वाक्य शुद्धि, वर्तनी जांच, यहाँ पर मुहावरे रहने वाले हैं, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द रहने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर 10 मार्क्स का रहने वाला है। मैथमेटिक्स 10th बेसिस में रहने वाला है 10 मार्क्स का। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉड मास, सिंपल कैलकुलेशन ये सब आएगी। टाइम एंड डिस्टेंस रहने वाला है, टाइम एंड वर्क रहने वाला है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रहने वाला है, रेशियो एंड प्रपोर्शन रहने वाला है। अब देख लेते हैं बेसिक कंप्यूटर साइंस भी 20 मार्क्स का रहने वाला है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड टर्मिनोलॉजी, कंप्यूटर एब्रिवेशंस, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड शॉर्टकट, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स, बेसिक्स फंक्शनैलिटीज़ ऑफ MS ऑफिस, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40% इन द रिटन एग्जामिनेशन। क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रहने वाला है। अब चलिए स्टेनोग्राफर टेस्ट का डिटेल्स जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं
शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट इन इंग्लिश 25 मार्क्स का रहने वाला है। शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट इन हिंदी 25 मार्क्स का रहने वाला है। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश 15 मार्क्स, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी 15 मार्क्स, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट 10 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट हैंड में 80 वर्ड पर मिनट होने वाला है, इंग्लिश में 60 वर्ड पर मिनट, इन हिंदी 5% मिस्टेक शैल बी एडमिसेबल, 5% मिस्टेक्स अलाउड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट रहने वाली है इंग्लिश में एंड 30 वर्ड पर मिनट रहने वाली है हिंदी में। क्वालिफाइंग आप देख सकते हैं 95% इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड टाइपिंग में, 90% एक्यूरेसी इन इंग्लिश टाइपिंग में, 95% इन हिंदी शॉर्ट हैंड टाइपिंग में एंड 90% एक्यूरेसी इन हिंदी टाइपिंग में। तो चलिए जान लेते हैं इस फॉर्म की सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि है आपकी इन हैंड सैलरी। तो जॉब लगने के बाद जो आपकी इन हैंड सैलरी होने वाली है वो पे लेवल 4 के हिसाब से मिनिमम 25,500 की होने वाली है एंड जो मैक्सिमम सैलरी होने वाली है वो 81,100 की होने वाली है और उसी के साथ जो यूजुअल अलाउंस मिलता है वो भी आपको मिलेगा। तो ये एक काफ़ी अच्छी सैलरी होने वाली है। अगर आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो ये फॉर्म आप ज़रूर अप्लाई करें। इस फॉर्म की कंप्लीट डिटेल्स, आई होप मैंने आपकी रिक्वायरमेंट की सारी चीज़ों को कवर कर पाया हूँ, पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।